तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही घना और रहस्यमय जंगल था जिसे अंधक वन कहा जाता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। जी सका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल की दृष्टि बहुत कमजोर थी। उसे धुंधला दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन लकड़ी काटते समय दीनदयाल रास्ता भटक गया। वह भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बरगद का एक विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थी। उन जड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना और जर्जर डमरू फंसा हुआ था। दीनदयाल ने सोचा कि शायद ये किसी साधु का होगा। उसने बड़े प्रेम से उस डमरू को निकाला, साफ कर छोटी ही और अनजाने में ही उसे बजा दिया। जैसे ही डमरू से डम डम की ध्वनि निकली, पूरे जंगल का वातावरण बदल गया। पक्षी चहकने लगे और उस सूखे बरगद के पेड़ पर अचानक नई पत्तियां आने लगी। दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां एक साधारण सा चरवाहा आया जिसके हाथ में एक लाठी थी। चरवाहे ने कहा, बड़े भाग्यशाली हो बाबा, इस डमरू की ध्वनि सदियों बाद सुनाई दी है। क्या तुम्हें पता है कि यह किसका है? दीनदयाल ने भोलेपन से कहा, बेटा मुझे नहीं पता, बस इसे धूल में पड़ा देखा तो साफ कर दिया। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये डमरू महादेव का है, जिसे उन्होंने तब यहाँ छोड़ा था जब वे मौन साधना में लीन थे। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी निस्वार्थ भाव से इसे बजाएगा, उसे वह सब दिखेगा जो दुनिया की आंखों से ओझल है। चरवाहे ने दीनदयाल की आंखों पर अपना हाथ रखा। पलक झपकते ही दीनदयाल की धुंधली दृष्टि गायब हो गई और उसे वह सब दिखने लगा जो दिव्य था। उसने देखा कि वह बरगद का पेड़ वास्तव में ऊर्जा का एक पुंज था और उस डमरू से निकलने वाली हर ध्वनि ब्रह्मांड के ओम मंत्र में मिल रही थी। चरवाहा कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। महादेव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, दीनदयाल, संसार केवल उसे देखता है जो बाहर है, लेकिन तुमने अपने भीतर की करुणा से इस निर्जीव डमरू में भी प्राण फूंक दिए। तुम्हारी भक्ति की सरलता ही तुम्हारी शक्ति है। शिव जी ने उस डमरू को पुनः धारण किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस स्थान को नाथ तीर्थ बना दिया। आज भी माना जाता है कि उस जंगल में जो कोई सच्चे मन से शिव को पुकारता है, उसे हवाओं में आज भी उसी डमरू की गूंज सुनाई देती है, जो मनुष्य को ये याद दिलाती है कि ईश्वर किसी भव्य आयोजन में नहीं, बल्कि एक सरल हृदय की पुकार में बसते हैं। दीनदयाल की आंखों को दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी, लेकिन अब उसे केवल भौतिक संसार ही नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर छिपी पीड़ा भी दिखाई देने लगी थी। उसने देखा कि नाथ तीर्थ के पास से गुजरने वाले पशु पक्षी और राहगीर जब उस स्थान की शांति का अनुभव करते, तो उनके मन के विकार अपने आप शांत हो जाते। एक दिन उस वन में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ आया, जिसे अपने स्वर और वादन पर बहुत अहंकार था। उसने सुना था कि इस वन में एक ऐसा नाद ध्वनि गूंजता है जो किसी भी संगीत से श्रेष्ठ है। उसने दीनदयाल को चुनौती दी कि वह अपने वाद्य यंत्रों से उस दिव्य डमरू की ध्वनि को मात दे देगा। संगीतज्ञ ने वीणा बजानी शुरू की। उसके स्वर तकनीकी रूप से बहुत सटीक थे, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं थी जो हृदय को स्पर्श कर सके। जब वह थक गया तो दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे बरगद की एक सूखी टहनी पर हल्के से मारा। उस प्रहार से जो कंपन पैदा हुआ, वह धीरे धीरे पूरे वन में फैल गया। संगीतज्ञ ने गौर किया कि वह ध्वनि उसके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके हृदय से टकरा रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकृति का कण कण एक लय में गा रहा है। तभी वहां वही चरवाहा महादेव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने संगीतज्ञ से कहा, संगीत केवल वह नहीं जो कानों को अच्छा लगे, संगीत वह है जो आत्मा को मौन कर दे। तुमने स्वर तो सीख लिए, लेकिन उस मौन को नहीं पहचान पाए जहां से स्वर पैदा होते हैं। संगीतज्ञ का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी वीणा त्याग दी और दीनदयाल के साथ उसी तीर्थ की सेवा में लग गया। महादेव ने जाते जाते दीनदयाल को एक अंतिम वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस नाथ तीर्थ
की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएगा, उसका मन अशांति के भंवर से निकलकर स्थिरता प्राप्त कर लेगा। समय के साथ दीनदयाल का शरीर शांत हो गया, लेकिन कहा जाता है कि आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठने पर वही डम डम की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी निपुण क्यों न हो जाएं, अंत में ईश्वर के चरणों में हमारा सरल और मौन समर्पण ही सबसे बड़ा संगीत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।